Hello everyone, welcome to the English morning. Dear students, in today's video we will learn about invitation writing. Invitation writing जो है इसके बारे में हम सीखते हैं, लेकिन बिफोर दैट जैसा कि आपको पता ही है, इनविटेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो आज हम फॉर्मल इनविटेशन को सीखते हैं, लेकिन फॉर्मल इनविटेशन इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. एक होता है कार्ड टाइप, दूसरा होता है लेटर टाइप. मतलब एक कार्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है, दूसरा इनविटेशन लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है. अब सवाल ये है कि कौन सा इनविटेशन कार्ड टाइप में लिखा जाएगा और कौन सा इनविटेशन लेटर फॉर्मेट में लिखा जाएगा. अगर ये सिचुएशन है कि जहाँ पे होस्ट एक है और इनवाइटीज़ बहुत सारे हैं, फंक्शन एक के घर में है और उन्होंने कई सारे लोगों को इनवाइट किया है, ठीक, तो उस सिचुएशन में हम कार्ड फॉर्मेट में इनविटेशन लिखेंगे. अगर होस्ट भी एक ही है और वो होस्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट कर रहा है, जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं या दूसरे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम किसी पर्सन को एज ए की नोट स्पीकर बुलाते हैं या एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं. उस सिचुएशन में हम इनविटेशन जो लिखेंगे दैट वुड बी ऑफ लेटर फॉर्मेट. ये डिफरेंस है, ठीक है. कार्ड टाइप का जो इनविटेशन जो हम आज डिस्कस करेंगे, इस इनविटेशन को हम विद इन अ बॉक्स लिखते हैं. जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, विद इन अ बॉक्स एक इनविटेशन लिखा गया है जो कि शादी का इनविटेशन है, एक वेडिंग इनविटेशन है, और इसमें सबसे पहले होस्ट का नाम लिखा जाता है और इनवाइटी का नाम लेके इनवाइट उसको नहीं किया जाता है. ये भी ध्यान रखना है. जैसे कि इस पर्टिकुलर इनविटेशन में हमने शुरू में ही लिखा है मिसेस एंड मिस्टर धीरज शर्मा. खास ख्याल रखें, बहुत सारे इनविटेशंस में हम अगर लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस, दिस वुड बी क्वाइट इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि ये कुछ मैनर्स के ख़िलाफ़ वाली बात हो जाती है. हम प्रायोरिटी पे फीमेल्स को रखते हैं. इफ़ वी राइट इट इन इंग्लिश, देयर हैज़ टू बी मिसेस एंड मिस्टर, नॉट मिस्टर एंड मिसेस, राइट. सो ये लिखते हैं मिसेस एंड मिस्टर धीरज शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द वेडिंग सेरेमनी. इसका मतलब सबसे पहले होस्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद इवेंट ओकेजन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम डे, देन डेट एंड देन टाइम एंड देन वेन्यू. जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था पहले वीडियोज़ में, कि एक सीरीज़ होती है जिसको फॉलो करना होता है. पर्टिकुलरली इसमें भी एक पर्टिकुलर सीरीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता ही है. वो है पहले, सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट. हम सबसे पहले होस्ट का नाम इसमें लिखते हैं, उसके बाद ओकेजन को मेंशन किया जाता है कि रिंग सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी है, कौन सा ओकेजन है जिस पे हम इन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, अपने गेस्ट्स को. उसके बाद डे मेंशन करते हैं, देन डेट, टाइम एंड वेन्यू. The same series has been followed here. Like पहले इवेंट बताया गया है, ओकेजन बताया गया है, उससे पहले जो है नेम ऑफ द होस्ट जो इनवाइट कर रहे हैं, मिसेस एंड मिस्टर धीरज शर्मा, इस सिचुएशन में. उसके बाद क्या कहते हैं, डे, देन डेट, उसके बाद टाइम भी बताया गया है और वेन्यू कि कहाँ पे ये अटेंड करनी है ये इनविटेशन, ठीक है. उसके बाद एक नोट हम लिखते हैं, वो है ऑल द गेस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड ऑन टाइम. ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है हमारी, ताकि सारे गेस्ट्स जो हैं टाइम पे आएँ और हमें मौका दें खिदमत का, सेवा का, ठीक. अब लास्ट पे जो हम लिखते हैं ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, RSVP मिस्टर धीरज शर्मा, देन मोबाइल नंबर इन दिस वे, और राइट बॉटम कॉर्नर जो एक्सट्रीम बॉटम कॉर्नर है
उसमें लिखते हैं बेस्ट विशेस फ्रॉम, कहाँ, किन की तरफ से, ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कुछ लोग कार्ड पे कुछ पर्टिकुलर नाम लिखते हैं, बच्चों के नाम लिखते हैं या पर्टिकुलर किसी एक दो लोगों के और नाम लिखते हैं, लेकिन जनरली लोग जो लिखते हैं यहाँ पे वो ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स और ऑल नियर्स एंड डियर्स। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आप लोगों ने जनरली देखा होगा हर इनविटेशन कार्ड पे ये चीज़ लिखी होती है RSVP, और आप लोगों ने शायद बहुत बार सोचा भी होगा व्हाट डज़ दिस मीन, ये RSVP होता क्या है और लिखते क्यों हैं ये। इनविटेशन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन RSVP क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है। सो डियर चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, बिकॉज मैं जानता हूँ आप बहुत ही इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, तो आई वुड सिंपली जस्ट ट्राई टू रिमाइंड यू द मीनिंग। RSVP जो है ये एक फ्रेंच फ्रेज से डिराइव किया गया है। फ्रेंच फ्रेज ये एक इसको कहते हैं फ्रेंच इनिशियलिज्म। तो जिसके माने हैं वो फ्रेंच फ्रेज क्या है, सबसे पहले ये हम बताते हैं। रिस्पॉन्ड इज सिल्वियस प्लेट। रिस्पॉन्ड इज का मतलब होता है रिस्पॉन्ड, सिल्वियस का मतलब होता है इफ यू, प्लेट का मतलब होता है प्लीज। सो रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज या प्लीज रिस्पॉन्ड, सिंपली हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। रिस्पॉन्ड इज सिल्वियस प्लेट का मतलब है प्लीज रिस्पॉन्ड या रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। ये एक कर्टेसी है, ये एक पोलाइट वे है कहने का अपने इनवाइटी को कि प्लीज़ कंफर्म करें अगर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो हम इनविटेशन अगर हमको मिलता है हम इतना ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन वो मैनर्स के ख़िलाफ़ वाली बात हो जाती है। अगर हमको कोई भी इनवाइट करे तो हमें चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए काइंड हार्टेड पर्सन, और हमको चाहिए कि उस इनविटेशन को हम रिस्पॉन्ड करें, अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करें अगर हम जा रहे हैं तो, अगर नहीं जा रहे हैं तब भी हम रिस्पॉन्ड करें, उनको इन्फॉर्म करें। इसीलिए इस RSVP जिसका मतलब होता है, अभी हमने बता दिया, प्लीज़ रिस्पॉन्ड, तो इसके नीचे होता है नाम और नाम के नीचे होता है, यानी ये कौन सा नाम है, ये होस्ट का नाम है। ये होस्ट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें आप, क्या आप आ रहे हैं इस इनविटेशन पे या नहीं आ रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड कहाँ पे करेंगे आप, एक मोबाइल नंबर दिया जाता है इसके नीचे, उसी पे आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। मोबाइल नंबर हमेशा स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स और लास्ट के 2 डिजिट्स, बीच में आप 6 टाइम्स एक क्रॉस पुट करें, ठीक है। तो ये होता है RSVP का मतलब। RSVP सॉरी, RSVP ये वर्ब है, ठीक है, एक एक्शन वर्ड है, एक एक्शन फ्रेज है, जो कि आपको पता है फ्रांस में यूज़ किया जाता था पहले। नाउ दे डोंट यूज़ दिस फ्रेज एनी मोर। वो सोचते हैं कि ये अब ओल्ड फैशन्ड हो गया है। जो अब वो यूज़ करते हैं, जो अब वो मेंशन करते हैं अपने इनविटेशन कार्ड्स पे, वो करते हैं रिस्पॉन्सी अटेंडिव एवेंटली, जिसका मतलब होता है योर आंसर इज़ एक्सपेक्टेड बिफोर। योर आंसर इज़ एक्सपेक्टेड बिफोर, उस फ्रेज़ का मतलब होता है जो फ्रेज़ वो आजकल अपने इनविटेशन कार्ड पे मेंशन करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस RSVP, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर फ्रेज़ को अब ओल्ड फैशन्ड समझते हैं, ठीक। और ये जो प्लीज़ रिस्पॉन्ड जो इसके मीनिंग हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से रिस्पॉन्ड इज सिल्वर प्लेट के मीनिंग है प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इन्विटेशन विच इज़ ऑफ कार्ड टाइप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे
इनविटेशन जो कि लेटर टाइप का होगा, फॉर्मल इनविटेशन बट ऑफ लेटर टाइप. So thank you so much. Let's call it a day. Keep watching the English Morning.